प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं आजादी की सभा में फिर एक बार। हमारा परमेश्वर भला है और उसके जैसा और कोई भी नहीं है। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, उसकी चंगाई को प्राप्त करने के लिए? परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा और आपको चंगाई देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी चंगाई जो है वो आपके मार्ग पर है और आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं। क्यों ना हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे। आप अपने घर पर हो, बैठे हुए हो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो कृपया मेरे साथ इस दुआ को कीजिए और इसमें हाँ कहते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसकी उपासना करेंगे। आइए क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सभा के लिए परमेश्वर, इस आजादी की सभा के लिए परमेश्वर। आपने हमें फिर एक बार एकत्रित किया परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करूं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आजादी की सभा में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आप उन्हें आशीष दे परमेश्वर। जैसे हम अभी स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर, प्रभु तू स्तुति और आराधना के द्वारा लोगों से बातें कर परमेश्वर, तू उनके हृदयों को छू परमेश्वर, तू उनसे बातें कर परमेश्वर, तू उन्हें चंगा कर परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। यीशु मसीहा के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और पाते हैं राजा। आमीन आमीन हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा गडरिया है। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना की किताब में अगर आप देखेंगे वो कहता है कि एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। तो आइए क्यों ना इस गीत को हम गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके नाम को महिमा देंगे। अगर आप घर पर हो तो आप ताली बजा सकते हैं, इस गीत को गा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। सब मिलके बोलो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया परमेश्वर, उसके नाम को महिमा देते हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, इसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए आराधना करें। तेरे नाम में
यीशुए हे यीशुए गाइए यीशुए हे यीशुए जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे तेरे नाम में यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। आप प्रभु तेरे नाम में यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुए हे यीशुए ओ यीशुए हे यीशुए आप परमेश्वर आप भला है परमेश्वर तू भला है ओ परमेश्वर आपकी राज्य आपका राज्य आए परमेश्वर आपका राज्य आए होने दो आपकी इच्छा पूरी करो। आइए एक बार फिर हम अपने हाथों को उठाते हुए इस गीत को गाएंगे। यीशुए हे यीशुए ओ यीशुए हे यीशुए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु जी हम सारा आदर सारी महिमा और सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। जैसे हमारे बीच में पास्टर दया परमेश्वर आपके वचन को लेकर आएंगे प्रभु तो उन्हें आशीष कर प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ को दे परमेश्वर प्रभु परमेश्वर ताकि वो आपके वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तू हमसे बातें कर प्रभु जी परमेश्वर को आशीष कर परमेश्वर प्रभु और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस सभा में जुड़े हुए हैं उनको आशीष कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पाते हैं राजा आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम आपको स्वागत करते हैं और हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इस शाम के समय आजादी सभा में प्रभु यीशु मसीह आपको महान और सामर्थ्य रीति से अभिषेकित करे आशीषित करे और आपकी हर एक जरूरतों को उसके वचन के सामर्थ्य के द्वारा वो पूरा करे। मैं आशा करता हूं आराधना का आपने आनंद उठाया है। प्रभु यीशु मसीह महान आशीष आपके जीवन में करेगा और उसका उपस्थिति आप में बहुताई से बढ़े, ये हमारी प्रार्थना है। जैसे हम अपने घरों में बैठकर वचन को सुन रहे, वो महान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आपकी हर एक जरूरतों को, आपकी मनोकामनाओं को और आपके जीवन का हर एक क्षण में उसके वचनों के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा वो आपको अगुवाई करे और उसके लहू के सामर्थ्य में आपको सुरक्षित रखे, ये हमारी प्रार्थना है। क्यों ना हम वचन में जाने से पहला हम प्रार्थना करेंगे।
और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे ताकि वह हमारा जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करे। आमीन। सामर्थ्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके जीवन के वचन के लिए, जो आपने में अगुवाई किया प्रभु जी इस वचन को बांटने के लिए। प्रभु आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी लोग प्रभु जी इस समय वचन को सुन रहे हैं उन सबके जीवन में तो कार्य कर, तेरी योजना पूरी होने दो प्रभु जी। हर एक प्रभु जी निराशाओं से, दुख और दर्द और पीड़ाओं से प्रभु जी बाहर निकल और आपकी भलाई यीशु के नाम से पूरे हो जाए। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहला उस शीर्षक को देखेंगे, यीशु में आशा है। दूसरे भाग को देखेंगे। पहले भाग हमने ऑलरेडी देखा है, आज हम दूसरे भाग को देखेंगे, यीशु में आशा है। मैं आपको कुछ घटनाओं को बताना चाहता हूं जो बाइबल में घटी हैं, वो किस तरह पार होकर एक अच्छी जिंदगी जिए, ताकि आपका विश्वास को मैं बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप अपने जीवन में हिम्मत बांधकर चले और खड़े रहकर यीशु की महिमा करें। हालेलुया। आप तैयार हैं? आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम मार्कुस का सुसमाचार 5 अध्याय में देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है जो दुष्टात्माओं से भरा हुआ है। उसके अंदर कई दुष्टात्माओं से पीड़ित रहकर, जो अच्छे परिवार का था होएगा मेरे ख्याल से, लेकिन उस अंधकार के सामर्थ्य की वजह से, दुष्टात्मा उसके जीवन में हानि की वजह से वो परिवार से अलग होकर शमशान में वो रह रहा था, जहां पर कोई नहीं रहता है। वो अपने आप को काट रहा था, उसको जंजीर में लोग बांध के रखते थे, फिर भी जंजीर को रस्सी के समान और तोड़ देता था। उसका करीब कोई नहीं जा पाता था, क्योंकि वो पत्थर से मारने के लिए आता था, काटने के लिए आता था, इसलिए उसको कितना भी मजबूत पकड़कर बांध के रखता था, वो उसे चकनाचूर कर देता था और अपने आप को पत्थर से काटता था, अपने आप को घाव करता था, अपने आप को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का उस तरस भरे हृदय को, जो और ये भी बताना चाहता उस व्यक्ति के आंखों के सामने कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो ऐसा परिस्थिति में था, ना ही वस्त्र पहन रहा था, वो नहीं अपने परिवार उसके साथ थे, नहीं उसको अच्छी भोजन था, नहीं उसके जीवन में कोई खुशियां था। उस व्यक्ति के आजू बाजू में कोई भी व्यक्ति रुकने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में था। लेकिन अपना प्रभु यीशु मसीह की महान प्रेम उसकी ओर खींच के लेके जाता है, और यीशु मसीह इस पार से उस पार नाव में जाता है। जब भी वो समुद्र से सफर करने के बाद, कई आंधी और तूफान को सामना करते हुए आगे बढ़ने के बाद, जब वो नीचे उतरता है, वो दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति चिल्लाते हुए, चीखते हुए यीशु मसीह का कदमों में आके गिरता है। वो इस तरह कहता है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तुझे मुझसे क्या काम है, क्योंकि हमारे समय नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह जब ये आया, दुष्टात्मा जानता था यही है परमेश्वर का एकलौता पुत्र, इसके पास सारे अधिकार है, वो जो चाहिए कर सकता है करके वो दुष्टात्मा जानता था। इसलिए दुष्टात्मा उस आदमी के अंदर जो था उसे घसीटते हुए ले क्या कर यीशु का कदमों में गिरा और उससे विनती किया, मुझे तकलीफ ना दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति के अंदर कोई आशा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा वहां पर एक आशा जग रहा था।
और उसके जीवन में परमेश्वर का एक महिमा का उस मुठभेड़ का करीब वो व्यक्ति आ रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मालूम था यीशु मसीह उस व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह उस व्यक्ति को अच्छा करने के लिए जा रहा है। वो बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन वो दुष्टात्मा जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है। जैसे यीशु मसीह उस नाव से नीचे उतरा, वो दुष्टात्मा चिल्लाते हुए आकर यीशु मसीह में कदमों में गिरकर हिकते हुए कहा, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम है? क्योंकि दुष्टात्मा जानता था यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, और वो दुष्टात्मा विनती कर रहा था, मुझे तकलीफ ना दे, मुझे ताड़ना मत दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति जो दुष्टात्मा से भरा हुआ था, उस व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता था उस घड़ी से उसका जीवन में एक अच्छी काम होने वाला है, उस घड़ी से उसका जीवन में एक नई जीवन मिलकर, नई जीवन को पाकर एक फिर से वो खड़ा होने वाला है करके। हो सकता है आप अपने जीवन में इस समय अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को, अपने दुख को देखकर आपको लगता होगा अब से मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु में आशा है, यीशु में चंगाई है, यीशु में छुटकारा है, यीशु में स्वतंत्रता है, यीशु में भलाई है, यीशु में आनंद है, यीशु में परिपूर्णता है, यीशु में प्यार है, और यीशु में आजादी है। वो व्यक्ति दुष्टात्मा की सामर्थ्य अपने आप को काट रहा था, लेकिन यीशु मसीह को देखते वो दुष्टात्मा यीशु के कदमों में गिरा। यीशु ने उसको आज्ञा दिया, इस आदमी के अंदर से निकल जा। वो व्यक्ति के अंदर लगभग 2000 से भी ज्यादा दुष्टात्मा था। वो उसी घड़ी उस व्यक्ति का शरीर को छोड़कर उन सुअरों में जाकर बसा। वे सुअर सारी समुद्र में जाकर गिरा। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका जीवन में भी ऐसा कोई परिस्थिति, ये नहीं कह रहा हूं आप दुष्टात्मा से फंसे हुए हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप अन्य प्रकार का समस्या में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी परिस्थिति में आप ढूंढे होंगे, आपको लगता होगा ये गांठ कभी नहीं खुलने वाला है, यीशु मसीह वहां पर आते, यीशु मसीह का छूते, यीशु मसीह का आज्ञा को सुनते ही हर परिस्थिति जो बिगड़ा है यीशु के नाम से सीधा हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मार्कुस का सुसमाचार 5 अध्याय का 15 वचन को। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। यहां पर आप देखिए वो दुष्टात्मा जैसे उस व्यक्ति का अंदर से निकल गया, वो स्वस्थ बुद्धि हो गया। पहला वो अपने आप को काट रहा था, अपने आप को ताड़ना दे रहा था, अपने वस्त्र जितना भी उसको पहनाएंगे उसे निकाल कर फेंक देता था, और आग का बाजी में, पानी की बाजी में, सुनसान जगह में और कब्रिस्तान में वो रहता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह का चंगाई उसका जीवन में आया, यीशु मसीह का छुटकारा उसका जीवन में आया, यीशु मसीह में जो आजादी है, यीशु मसीह में जो आशा है उसके अंदर आया, वो तुरंत स्वस्थ बुद्धि का हो गया। क्या लिखा है वचन में? और जो हुआ था लोगों ने उसे देखने आया और यीशु के पास आकर उसको जिसमें दुष्टात्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचित बैठे देखकर डर गए। जो आदमी जब कुछ काम का नहीं था, लोगों को डर नहीं था, जब अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया, नौकरी में जाने लगा, काम पे जाने लगा, बिजनेस अच्छा चलने लगा, अपने परिवार को अच्छा संभालता है, तब लोग डरने लगे। अच्छे वस्त्र को पहनकर यीशु मसीह का बगल में जैसे खड़ा हो गया, लोग डरने लगे।
मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जब एक समस्या आता है, कोई देखने नहीं आता है, कोई पूछते भी नहीं है, लेकिन जब अच्छा होता है लोग खड़े होकर देखेंगे। आप यीशु के लिए गवाही बनोगे, यीशु आपको गवाही बनाएगा और यीशु का गवाही बनकर आप रहोगे। हालेलुया। यीशु में आशा है। ये मत भूलिएगा, हमारा यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं हर प्रचार में कहता, हमारा प्रभु आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ, वो आकाश और पृथ्वी का करते, संसार में जो कुछ भी बनाया वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। इसीलिए वो व्यक्ति को यीशु ने ढूंढते हुए गया और उसको चंगा किया और उसे एक नई जिंदगी मिला। यीशु में एक आशा मिला, यीशु में एक नई भविष्य मिला, यीशु में एक आशा आपको भी मिलेगा, यीशु में एक नई भविष्य आपको भी मिलेगा और आनंद के द्वारा आगे बढ़ोगे। हालेलुया। आगे आप देख सकते हैं तो यीशु मसीह को वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। हो सकता है कई लोगों ने उसको टुकराया रहेगा, इसलिए उसको उस गांव में रहना पसंद नहीं कर रहा था। वहां पर वो रहने के लिए अच्छा नहीं लगता था होगा, उनके पास फिर जाने के लिए वो अच्छा नहीं लगता था होगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर उस व्यक्ति को क्या कहता है? मरकुस का किताब 5वां अध्याय वचन 19। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने उसे यह अनुमति नहीं दिया साथ चलने के लिए, लेकिन यीशु मसीह उसे यह आज्ञा देता है वहां पर, तो पहले अपने घर जा, अपने लोगों से मिल, मैंने तेरे लिए क्या अद्भुत कार्यों को किया, मैंने तेरे लिए क्या कृपा दृष्टि किया, वो लोगों को जाके बता। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में जो आशा है, पहला परिवार से दूर था, परिवार का प्रेम नहीं, अच्छा खासा परिवार के होएगा, लेकिन शैतान की जो चाल की वजह से जो बीमारी उसके अंदर आया, शैतान का पीड़ित, उसका वजह से वो शैतान ने उसको घर से अलग कर ऐसी जगह पे लेके गया, कोई पहुंच नहीं सकता, कोई उसको छू नहीं सकता, जो उसका करीब नहीं जा सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उसका दुर्दशा, उसके हृदय को देखा और छुटकारा देने के बाद पहला यीशु ने कहा, पहला तू अपने परिवार के पास जा, अपने लोगों के पास जा, उनको तू बता मैंने तेरे लिए क्या किया। मेरे दोस्तों, आज संसार में इतने सारे लोग हैं जो आपके जीवन में यीशु ने अद्भुत कार्य दिया, उस बात को बताइएगा। अगर आपका फैमिली में झगड़ा है, आप अपने परिवार से दूर है, आप अपने परिवार से नफरत करते हो, उस नफरत का दीवार को छोड़ दीजिएगा, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिएगा। कई बार माँ बाप से मिलने के लिए लोग जाते नहीं है, अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते नहीं है, बहाना बनाते, फोन कॉल तक नहीं करते, वो लोग तरसते फिर भी वो लोग फोन नहीं करते। ये अच्छी समय होगा, यीशु में आशा है, उनसे मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा। यीशु ने जो अच्छा कार्य आपके जीवन में किया, वो बातों को उनके जीवन में उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। आप यहां पर आप सोच सकता है, यीशु मसीह चाहता है टूटे हुए परिवार, बिखरे हुए परिवार फिर से एक हो जाए। जिन लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में गलत चीजों को फैलाया रहेगा, वो उसी गांव में जाकर सही करे। कितनी अच्छी बात है प्रभु यीशु मसीह ने। आपसे यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। आमीन। आगे हम देखेंगे मार्कुस का सुसमाचार 10 अध्याय का 46 से लेके 52 वचन तक। वहां पर एक अंधा बर्तिमाया रहता है। अभी आप सोचिए, ब्लाइंड लोगों का जीवन में क्या आशा होगा।
लेकिन हम संसार में देखते कई लोग बहुत एक्टिव है, लेकिन कई लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं है। इस अंधा बर्तिमाया जो था उसके जीवन में कोई आशा नहीं था, क्योंकि यरीको का नगर में वो बैठकर भीख मांग रहा था। आने जाने वाले लोग उसको जो भी देगा उसमें वो जीवन को चला रहा था। लेकिन उसको एक आशा था, एक दिन मसीहा जब ये आएगा, मसीहा मुझे नया आंखों को देगा, मैं मसीहा को जरूर देखूंगा। यीशु में जो आशा है वो बरकरार रखा था और उसके लिए रुका हुआ था वो। लेकिन यीशु मसीह जब भी यरीको का नगर में होकर वो जब भी जा रहा था, किसी ने उसे कहा आज यहां पर यीशु मसीह होकर जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय बर्तिमाई ने एक ही काम को किया, उसने एक ही बात को कहा, नाज़रेत यीशु मुझ पर दया कर। क्यों ऐसा कहा है? दावीद का पुत्र नाज़रेत यीशु मुझ पर दया कर। उसको मालूम था अगर कोई तरस खाता है, अगर कोई प्रेम करता है, अगर किसी का हृदय में दया है, वो केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पास। और वो दया बर्तिमाई के लिए परमेश्वर का प्रेम खुला। कई लोगों ने कहा तू चुप 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 कराने के लिए कोशिश किया, उसको बिठाने के लिए कोशिश किया, उसको मुंह बंद करने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसके करीब लेके आया। यीशु ने आवाज दिया, उसको मेरे पास ले आओ। कोई आशा नहीं था। कुछ सेकंड पहला जैसे यीशु ने आवाज दिया, उसकी आशा जग गया। यीशु में आशा है। जब भी उसको बुलाया, 52 वचन में क्या कहता है? मार्को 10 अध्याय का 52 वचन में क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहां पर आप देख सकते हैं, यीशु ने उससे पहला वचन में कहता है 51 में, तो क्या चाहता है? बर्तिमाया बोलता है मैं देखना चाहता हूं। यीशु कहता है तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, तू चला जा। यीशु में आशा है। अगर यीशु मसीह को आप सच्चे दिल से आवाज देते हो, यीशु मसीह अपने पास आपको बुलाता है, आपकी जरूरतों को पूरा करते। बर्तिमाई को चाहिए था उस समय, उसको देखने के लिए आके चाहिए था, यीशु ने दिया। आज आपको क्या चाहिए वो यीशु मसीह आपको जीवन में देगा। हालेलुया। यीशु का खजाने में कोई चीज का कमी नहीं है। यीशु सब कुछ दे सकता है और देने वाला है। और यीशु मसीह में ही सब कुछ पूरा होता है। अगर 2020 साल पहला अगर अंधा बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह आके दे सकता है, 2020 साल बाद भी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? बोलिए, यीशु में आशा है। यीशु आपका घर को बनाएगा। यीशु आपका परिवार को बनाए रखेगा। यीशु आपका जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। यीशु आपका जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। यीशु आपका जीवन में उन्नति को लेके आएगा। यीशु आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आएगा। आपने जो सपनों को देखा, आपने जो दर्शन को देखा, वो कभी बंद नहीं होएगा। आपका जीवन में वो पूरा होएगा। हालेलुया। भले ही शैतान ने आपके जीवन में कितने भी बड़ा चाल को बिछाया रहेगा, लेकिन यीशु मसीह उस चाल से पूरी तरह बाहर लेके आकर आपको स्वतंत्र कर कर यीशु में आशाओं को जगाएगा। सच्चा परमेश्वर का प्रेम को आप समझने लगोगे। आमेन। अब आगे देखेंगे, यीशु में जो आशा है हम हमारे हृदय में महसूस करने लगेंगे। एक और बातों को मैं आपको कहना चाहता हूं।
अगर यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय अगर आप देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह समरिया में होकर जब ये जा रहा था, वहां पर एक समरिया स्त्री को मिलता है। एक बावड़ी के बाजू में यीशु मसीह बैठा रहता है क्योंकि उसे प्यास लगा। एक समरिया स्त्री वहां पर आती है घड़ा लेकर, और यीशु मसीह उसे पानी मांगता है। वो बोलती है, मैं समरिया स्त्री हूं, यहूदी लोगों को पानी देने का कोई रिवाज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मिलने से पहला उस स्त्री का जीवन में कोई आशा नहीं था। कोई भी उसकी ओर देख नहीं पाते थे, क्योंकि उसका जीवन शैली जो स्टाइल से वो जी रहा था, बिल्कुल उसका लाइफ बराबर नहीं था। हो सकता है अपनी लाइफ में प्रेम को पाने के लिए अपने जीवन को वो व्यभिचार में लगा ही रहेगी। हो सकता है परिवार को चलाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस नगर में कोई भी व्यक्ति अच्छा रीति से, अच्छी नजर से उसे देख नहीं पाता था। उसके जीवन में कोई आशा नहीं था। जो भी उसे देखता था, शरीर का अभिलाषाओं से देखता था, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल ऐसा था। लेकिन जैसे उसे यीशु मसीह मिला, यीशु से बातें कर रहा था, यीशु मैं ही मसीहा हूं करके जब उसे बताया, तब वो स्त्री का जीवन का स्टाइल, उसका सोचना, उसका बोलना, उसका सारे चीज बदल गया। देखिए, यीशु मसीह से यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 14 वचन में कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यीशु मसीह इस तरह कहता है। पढ़ सकता है। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय वचन 14 और 15। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यहां पर आप देख सकते हैं, यीशु मसीह यहां पर जीवन की जल के बारे में बता रहे। जो जल मैं उसे दूंगा, वो एक बार पिएगा, वो फिर प्यासा नहीं होएगा, अनंत काल तक वो जल उमड़ते रहे। यहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में यीशु मसीह बता रहा था। जो सामर्थ जो स्वर्ग से उतारा था, उस सामर्थ के बारे में बता रहा था। लेकिन वो स्त्री उस बात को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कई रीति से उसे समझा रहा था। कहते हैं ये पाठ जो याकूब का है, हमें दिया है, वो खुद बता रही थी, एक दिन समय आएगा, मसीहा आएगा, हमें उन सारे बातों को बताएगा। ये भी वो बातों को बता रहा था। लेकिन यीशु मसीह बता रहा था, जो परमेश्वर का सेवा करता है, जो आत्मा और सच्चाई से सेवा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का जो सेवा करता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए करके। तभी वो बताई थी, मसीहा जब भी आएगा वो हमें बताएगा। तो कहती है, तू जिसका बारे में बता रहे वो मैं हूं। हम देखेंगे यूहन्ना 14:26 में। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। हाँ, यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं जो तुझसे कह रहा हूं मैं वही हूं। मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह वहां पर बताता है, जिस मसीहा का बारे में तू बोल रही है वो मसीहा और कोई नहीं है, वो मैं हूं। आप सोचिएगा, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, जो व्यक्ति लोगों ने उसे ठुकरा दिया, उससे जाके बातें कर रहे। हो सकता है आपको लोगों ने ठुकराया रहेगा, इस समय यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। आपका व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह आपके पास आकर बात कर सकते हैं। सपने के द्वारा बातें कर सकता है, दर्शन के द्वारा बातें कर सकता है, वचन के द्वारा बातें कर सकता है, एक लीडर के द्वारा बातें कर सकते हैं, पास्टर के द्वारा बातें कर सकते हैं, ऑफिस का कलीग के द्वारा बातें कर सकते हैं। किसी भी रीति में यीशु मसीह आपसे बात कर सकते हैं।
आप अपने आप को, हृदय को तैयार कीजिए। उसी समय वो स्त्री अपने गड़ाओं को छोड़कर नगर में जाती है। जो उसने किया सारे गवाही को लोगों का बीच में वो बताती है, खुलम खुला दरवाजा बंद कर कर वो करती थी, वो लोगों का सामने खोलकर बताई। क्योंकि उन बातों को देखकर वो मसीहा आया है, वो वहां पर बैठा है, उसने मेरे बारे में जो भी मैंने किया है उस बात को जब उसने कहा, सारे लोग वहां पर आए, आंखों से देखे मसीहा को, और लोगों ने गवाही दिया वहां पर। मैं आपको बताऊंगा यूहन्ना का सुसमाचार अगर 42 का वचन अगर हम देखेंगे, वहां पर इस तरह लिखा है, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। यहां पर आप देखिए वो स्त्री उन्हें गवाही, वो गांव के लोग बता रहे तू बोल रहे करके हम विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन हम इसीलिए विश्वास कर रहे, अभी हमने अपने आंखों से देखा है और उस बात को भी जो देखा है जो यीशु कर रहा है। उन्होंने विश्वास किया, यीशु वहां पर उस नगर में गया, उनके साथ रहा, उनके जीवन में कोई आशा नहीं था, यीशु में आशा जगा। इस समय जितने भी लोग अपने घर में बैठकर यूट्यूब के माध्यम से जो वचन को सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन में आशा है यीशु में। आप अगर अभी तक आपका जीवन में कोई सफलता नहीं है, आप निराशा मत होइएगा, अब से आप सफलता का जीवन में आगे बढ़ोगे। अच्छी नौकरी नहीं है तो आप निराश मत होइएगा, अब से अच्छी नौकरी आपको मिलेगा, सही जीवन साथी आपको मिलेगा। अगर अब तक कई वर्ष से आप बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे, संतान भाग्य नहीं है, तो यीशु मसीह से विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा, आपका जीवन में परमेश्वर आशीष को देगा और आपके गर्भ के फल आशीषित रहेगा। आप कर्जे में है, कोर्ट केसेस है, जो कुछ भी है, आप प्रार्थना कीजिएगा, वहां से आपको बाहर यीशु मसीह लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई गवाही को देखा है जो लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बताया, जो यीशु ने उनके जीवन में दिया। कई कैंसर का पेशेंट अच्छा होते हुए हमने देखा है, कई कुष्ठ रोगी लोग अच्छा होते हुए हमने देखा है, कई लोगों का जीवन में जो दर्द है, पीड़ा है, अच्छा होते हुए हमने देखा है। कई लोगों के जीवन में एकदम कंगाल थे, आज प्रभु ने उन्हें अच्छी बिजनेसमैन बनाया है, अच्छी जॉब कर रहा है, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद भी जो लोग घर पे बैठे थे, यीशु मसीह का वचन पर जब विश्वास किया, आज अच्छी नौकरी उनके पास है, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है। क्योंकि यीशु मसीह में जो आशा है वो टूटने नहीं देगा, बरकरार रखिएगा। शुरुआत में एक वचन को मैंने कहा, नीति वचन 24 अध्याय का 10 वचन, हम फिर से उसे पढ़ेंगे। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यहां पर लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरा शक्ति बहुत ही कम है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हार मत मानिएगा। कितना भी बड़ा पहाड़ के समान आपका जीवन में आया क्यों ना हो, उसके आगे आप यीशु मसीह को उससे बड़ा रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह वहां से आपको बाहर लेके आएगा, आपको जीवन में खुशियों को लेके आएगा। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का महिमा आप अपनी आंखों से देखने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बिहार का फैमिली था, 12 साल से उनको बच्चा नहीं था, वो डॉक्टर के पास गए, कई सारे का जांच पड़ताल किए, रिपोर्ट निकाला, उन्होंने सोनोग्राफी निकाला, सब कुछ डॉक्टर ने बताया, बोलते हैं तुमको बच्चा होने का संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो हेल्थ है, फिटनेस है, जो बच्चा होने का वो परफेक्ट नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह का वचन पर भरोसा किया, प्रार्थना में
लेकिन आज उनके हाथों में 8 महीने का बच्चा है। क्यों? क्योंकि प्रभु पर उन्होंने भरोसा रखा। मुझे उन्होंने कुछ ही दिन में वीडियो कॉल में एक व्हाट्सएप में उन्होंने वीडियो किया। मैंने उस बच्चों को, तो बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, क्योंकि यीशु मसीह उनके प्रार्थना को सुना, खूबसूरत बच्चा देकर उन्हें आशीषित किया। तो आपका जीवन में भी प्रभु आशाओं को देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग का जो दरवाजा है वो बंद नहीं, हमेशा खुला है। बस हमें प्रार्थना करना है, आशाओं को जगाना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास को जगाना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमको जो अच्छा लगता है वो प्राप्त करने के लिए मम्मी को मनाते, पापा को मनाते, सब कुछ मनाने के लिए प्रयास करते हैं। यीशु मसीह को मनाने का एक ही तरीका है, सच्चा हृदय से आराधना करो और वो अपने आप ही फिदा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु में आशा है। एक वचन को कहकर मैं इस वचन को मैं खत्म करना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वचन में इस तरह लिखा है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। आज आपसे बातें कर रहे, जो कोई भी वचन को सुन रहे, उनसे बातें कर रहे। यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है। मार्कुस का 5 अध्याय में हमने देखा, उस व्यक्ति के पास यीशु मसीह गया, उसको छुटकारा दिया, स्वस्थ बुद्धि में वो खड़ा हो गया। अंधा बर्तिमय के पास आके ही नहीं था, वहां पर यीशु मसीह होकर जा रहा था। बर्तिमय ने यीशु मसीह को आवाज दिया, यीशु ने उसे आके दिया। हम देखते ये जो समारिया स्त्री थी, वो स्त्री का जीवन में कोई आशा नहीं था, कोई अच्छी भविष्य नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसको मिला। यीशु मसीह ने जीवन की बातों को कहा, उसका जिंदगी बदल गई। ना केवल उसका जिंदगी बदला, लेकिन उस स्त्री का वजह से सारे गांव का उद्धार हुआ। सारे गांव जो पाप में थे, पाप से पार होकर जीवन की ओर बढ़ा। उन्होंने देखा, उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने अपनी जुबान से कबूल किया, ये ही है सच्चा मसीहा। आज यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। यीशु मसीह का विश्रांति वो सामर्थ्यशाली है। वो ऐसा कोई टैबलेट नहीं देगा, नींद का गोली नहीं देगा, नींद नहीं आता है तो वो सच्चा शांति को देगा, जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर से उसने पाया है, वो शांति को देगा, वो विश्राम को देगा। आपका मन में शांति देगा, हृदय में शांति देगा, जीवन में शांति को देगा, खुश और आनंद को लेके आएगा। वो हमेशा बरकरार रहेगा, वो कोई चुरा नहीं सकता आपसे। वो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो मार्ग और सत्य और जीवन है। वो जीवन में आपको बढ़ाएगा और यीशु में जो आशा है वो हमेशा आपके अंदर जागते रहेगा। अगर आप यीशु मसीह को अभी तक अपने हृदय में नहीं बुलाया है, इस संदेश को आप पहले बार सुन रहे हैं, यह अच्छे समय होगा यीशु को हृदय में बुलाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह संसार में इसीलिए नहीं आया लोगों को दंड की आज्ञा दे, लोगों का आशाओं को निकाल कर उनको दुख और दर्द को दे, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया जो बोझ से दबे हैं, जो दुख और दर्द में है, जो पीड़ा में, जो निराशा में है, उन्हें वहां से छुटकारा देकर आनंद और परिपूर्णता और भलाई की जिंदगी दे। वो यीशु मसीह आपको और आपका परिवार को देगा, स्वतंत्र करेगा, आजादी में लेके जाएगा, हर्ष और आनंद के द्वारा बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। उस क्रूस पर दर्दनाक रीति से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान कर रहा था। उसका शरीर का और एक बूंद लहू जब जमीन में गिर रहा था, उस संसार के पाप पूरी तरह शुद्ध हो रहा था। लेकिन जब तक हम मुंह से अंगीकार नहीं करते, मन से विश्वास नहीं करते यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तब तक उद्धार कदापि नहीं आएगा। हमें उद्धार पाना है, हमें नई जिंदगी चाहिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमें मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है।
तभी हम एक अच्छी जिंदगी, एक परिपूर्ण जिंदगी, एक पाप रहित जिंदगी यीशु के नाम से जी सकते हैं। वो यीशु मसीह आज हमारा मध्य में है। अगर आपने अब तक यीशु को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, ये अच्छी समय है, आप बुलाइएगा। मेरे पीछे बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं। मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं। जानबूझकर, अनजाने में हर एक बात है प्रभु जी, जन्म से लेकर अब तक मेरे जीवन में हुआ, मैं अंगीकार करता हूं। आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए और मुझे पवित्र कीजिए। अब से आगे मुझे आपका मार्गदर्शन के द्वारा संभालिए और आपकी इच्छा को मेरे जीवन में प्रकट कीजिए। जो आप चाहते हैं वही होने दो मेरे जीवन में। यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा पूरी तरह मुझे छुटकारा दीजिए और मुझे आजादी दीजिए। मेरे अंदर पूरी आजादी को लेके आइए, स्वतंत्र कीजिए। मन को, विचार को, हृदय को नवीकरण कीजिए। हर्ष और आनंद के द्वारा भर दीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते, आमेन। हालेलुया। जैसे आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने आपको प्रार्थना को सुना है। मैं आशा करता हूं अपने हृदय में आप शांति को इस समय महसूस कर रहे हैं। यस, शांति को आप महसूस कर रहे हो। आमेन, हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें छूना, छुटकारा देना, उनके परिवार को आजादी करना प्रभु जी। यीशु में जो आशा है, यीशु में जो स्वतंत्रता है, यीशु में जो छुटकारा है, यीशु में जो चंगाई है, यीशु में जो सच है प्रभु जी, विश्वास के तो जीवन जीने के लिए तो सहायता करना। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन परिवार में लोग बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो निराशों में उन्हें आजाद कर, दुख से बाहर लेके, जो मृत्यु का गड़ी में सुसाइड करने में प्रभु जी उनको छुटकारा दे। और आपकी योजना प्रभु इनके जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो असफलता में है, जो निराशा और प्रभु जी अपने जीवन में आशा को खो चुके हैं, उनके जीवन में प्रभु जी तो आशाओं को लेके आ। प्रभु ऐसे कितने कपल्स है प्रभु जी, सालों सालों से बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बच्चों को देकर आशीषित करना। ऐसे कितने फैमिली है प्रभु जी जो घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें खुद का घर देकर तो आशीषित करना। फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देना प्रभु जी, उन्नति को लेके आना, बढ़ोतरी को लेके आना प्रभु जी। खास करके जो किसान है प्रभु जी, खेतीबाड़ी करते उन्हें भी तो आशीषित करना प्रभु जी। जैसे हम देख रहे हैं प्रभु जी, टिटिया प्रभु जी लोगों का अनाज को खा रहे प्रभु जी, नुकसान को कर रहे। वो टिटिया जहां से आया वहां पे फिर से लौटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी का भी अनाज के नुकसान ना हो और एक क्षेत्र में सुरक्षा बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, संभाल और अगुवाई कर और मार्गदर्शन दे। तेरा प्रेम और परिपूर्णता के द्वारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यह अनुभव से मालूम करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। संभालना प्रभु जी, जो कैंसर पेशेंट है प्रभु जी, जो एड्स में, जो ट्यूमर में है, जो अल्सर में, जो टीबी में है प्रभु जी, टीबी का बीमारी है, जो हाई बीपी, लो बीपी प्रभु जी, शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी चीजों से लोगों को चंगा करना।
क्योंकि तेरा वचन कहते जो तेरे पे विश्वास करते हैं उनको तो विश्वास के द्वारा चंगा करते, वो विश्वास उनके जीवन में आने दो और उन्हें छूकर चंगा कर प्रभु जी। यीशु मसीह को भलाई को देखने वाला बने। संभाल और अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और आपका जीवन में जो भी इच्छा है पूरा होते हुए आप देखोगे। गॉड ब्लेस यू।